साथ संगत जी, आज का ये वीडियो कोई साधारण सत्संग या साखी नहीं है। आज मैं आपको बाबा जी का एक ऐसा सीधा, साफ और कड़वा संदेश सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद हमारी रूह कांप जाए। आज दुनिया में पाप और पापी इतने बढ़ गए हैं कि करोड़ों लोग परमार्थ की राह पकड़ चुके हैं। हम में से बहुत से सत्संगी भाई बहन एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमने नामदान ले लिया है। हम हर रविवार डेरे जाकर सत्संग सुन लेते हैं, लंगर में कुछ घंटे सेवा कर लेते हैं, तो बस अब हमारा पार उतारा पक्का है। हम सोचते हैं कि अब संसार की कोई ताकत हमें जन्म मरण के चक्र में बांध नहीं पाएगी। लेकिन संगत जी, हमारी यही सोच एक दिन हमें ले डूबेगी। बाबा जी ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर एक सत्संगी उन 6 बुरी आदतों को नहीं छोड़ता तो चाहे वो कितनी ही बार सत्संग सुन ले, चाहे कितनी भी सेवा कर ले, सचखंड का रास्ता उसके लिए कभी नहीं खुलेगा। बाबा जी साफ कह देते हैं कि अगर इन आदतों को नहीं त्यागा तो नाम रूपी जहाज से नीचे उतारने के सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। सोचिए, जिस गुरु के भरोसे हमने दुनिया छोड़ी, अगर वही गुरु अंत समय में हमारा हाथ छोड़ दे तो हमारी तड़पती रूह का क्या होगा? वो कौन से 6 काम हैं जो बाबा जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि एक एक मिनट निकलता जा रहा है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। पहली बुरी आदत जिसे छोड़े बिना सचखंड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो है हमारा क्रोध। हम डेरे जाते हैं, सेवादारों के आगे हाथ जोड़ते हैं, बहुत नम्रता दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखते हैं हमारा रूप बदल जाता है। ज़रा सी बात पर अपने परिवार वालों पर, अपनी पत्नी या बच्चों पर हम आग बबूला हो उठते हैं। बाबा जी हमेशा हमें बड़े प्रेम से समझाते हैं कि गुस्सा सिर्फ काम बिगाड़ता है, कभी संवारता नहीं। बाबा जी खुद कहते हैं कि अगर मैं तुमसे ऊंचे सुर में कठोर शब्दों में बात करूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सोचने वाली बात है संगत जी। हमें तो उनके एक कठोर शब्द की कल्पना भी चोट पहुंचा देती है, तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार कैसे कर लेते हैं? लेकिन बाबा जी ने इसका एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बताया है। जब भी आपको महसूस हो कि भीतर कहीं गुस्से की चिंगारी जलने लगी है, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बाबा जी के उस मुस्कुराते हुए शांत और नूरानी चेहरे को अपने मन में ले आइए। यकीन मानिए, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपका गुस्सा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। दूसरी बुरी आदत जिसे हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, वो है किसी से नफरत रखना, जलन या ईर्ष्या महसूस करना। बाबा जी साफ कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए जलन बस गई हो, ऐसे इंसान के लिए सचखंड में कोई जगह नहीं है। आजकल हम दूसरों की खुशी देखकर बहुत जल्दी कुढ़ने लगते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, उसका काम कैसे चल पड़ा। एक बार एक सत्संगी भाई डेरे में बहुत प्रेम से सेवा करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसी के साथ सेवा करने वाले एक दूसरे सेवादार को जत्थेदार बना दिया गया। उस भाई के मन में भयंकर जलन पैदा हो गई। इसे क्यों बनाया गया? मैं इससे ज्यादा बेहतर हूं। और धीरे धीरे वो जलन उसे मालिक से इतना दूर ले गई कि उसके मन को बहुत हानि पहुंची। जबकि जिसे जत्थेदार बनाया गया था वो पहले की तरह नम्रता से सेवा करता रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नुकसान सिर्फ उस भाई का हुआ जिसने अपने मन में ईर्ष्या को जगह दी थी। ईर्ष्या को अपने दिल से निकाल फेंकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना नजरिया बदलिए। अगर आप हर इंसान में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म का हो, हर इंसान के अंदर बाबा जी को देखना शुरू कर दोगे तो यकीन मानिए आप चाहकर भी किसी से ईर्ष्या नहीं कर पाओगे। तीसरी सबसे खतरनाक आदत जिसे छोड़ना बेहद जरूरी है, अहंकार, घमंड, खुद को दूसरों से ऊपर समझना। मालिक कब किसी फकीर को फरिश्ता बना दे और कब राजा को पल भर में भिखारी कर दे, कोई नहीं जानता। लेकिन जब इंसान को तरक्की मिलती है तो उसके भीतर अहंकार जन्म ले लेता है। बाबा जी ऐसे अहंकारी इंसान को अपने पास बैठाना तो दूर, उसके पास खड़े होना भी पसंद नहीं करते। एक बार एक सत्संगी था, वो जब भी सत्संग घर आता तो अपनी करोड़ों की कार को दिखावे के लिए सबसे आगे लगाता। उसके चलने फिरने का अंदाज ही अलग था, मानो सारी संगत उसकी नौकर हो। जहां भी जाता अहंकार उसकी परछाई की तरह साथ चलता। लेकिन मालिक की लाठी से कोई नहीं बचता। बुढ़ापे में उसके अपने ही बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मालिक ने दी हुई सारी दात वापस खींच ली, क्योंकि वो धन आने के बाद संभल नहीं पाया था। अहंकार सिर्फ पैसे का नहीं होता। कुछ लोग अपने रंग रूप पर घमंड कर लेते हैं। सुंदर लोग कम सुंदर लोगों से ठीक से बात तक नहीं करते।
और संगत जी, सबसे खतरनाक अहंकार होता है सेवा का। बाबा जी कितनी बार समझा चुके हैं कि गले में सेवा का बैज टांग लेने से अगर मन में अहंकार आ जाए तो ऐसी सेवा का कोई मूल्य नहीं। कुछ लोग नामदान मिल जाने पर उन भाई बहनों के सामने गुरूर दिखाते हैं जिन्हें अभी नामदान नहीं मिला। ऐसे लोगों का सिमरन बाबा जी खुद कभी लगने ही नहीं देते। चौथी बुरी आदत, सेवा और भक्ति में स्वार्थ और अपनी इच्छाएं मिलाना। हमारा मन हमेशा इच्छाओं से भरा रहता है। हर समय मन में चलता रहता है कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। हम परमार्थ में भी इसी उम्मीद से आते हैं कि हमारा कोई दुनियावी फायदा हो जाए। लेकिन बाबा जी फरमाते हैं कि मालिक को पाना भी अपने आप में एक इच्छा ही है। अगर हम गिनती शुरू कर देंगे कि मैंने इतने घंटे सेवा की, इतने घंटे सिमरन किया तो मुझे क्या हासिल हुआ, तो हमारा मन कभी सिमरन में टिक ही नहीं पाएगा। मन बार बार ध्यान को भटकाकर परिणाम की तरफ ले जाएगा। अगर हम डेरे में सेवा पर जाने से पहले मन में जरा सी भी इच्छा लेकर निकलेंगे तो वो सेवा कभी सफल हो ही नहीं सकती। सेवा के बदले मालिक जो देता है, अगर इंसान को पता लग जाए तो वो सेवा स्थान से कभी वापस घर ही ना लौटे। लेकिन ये सेवा सिर्फ निष्काम भाव से होनी चाहिए। छोटी सी भी इच्छा, हल्की सी भी उम्मीद उस सेवा का पूरा फल रोक देती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्म करते जाओ पर फल की इच्छा ना करो। पांचवी बुरी आदत है लोभ और लालच। इस दुनिया में मालिक ने अनगिनत जीव जंतु रचे हैं, लेकिन उनमें से इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो लालच में डूबा रहता है। इंसान अपनी तिजोरियां भरने में इतना अंधा हो गया है कि वो भूल जाता है कि एक दिन उसे ये सब यहीं छोड़कर जाना है। एक बार किसी ने एक बहुत अमीर और लालची इंसान से पूछा, भाई तुम्हारे पास कितने घर हैं? वो आदमी बड़े घमंड से बोला, मेरे पास 24 प्लॉट हैं। पूछने वाले ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम इस संसार से विदा होगे तो क्या मालिक तुम्हारी अगली मंजिल ये देखकर तय करेगा कि इसके पास 24 प्लॉट हैं, इसे किसी अमीर घर में भेज दो, या फिर वो तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म देगा? इतना सुनते ही वो अमीर आदमी गहरी शर्म से भर गया। संगत जी, जब तक मन से लालच और लोभ की जड़ें नहीं काटेंगे तब तक मालिक के नजदीक पहुंचना संभव ही नहीं। जब भी मन में और ज्यादा इकट्ठा करने का लालच आए तो बस शमशान घाट का एक चक्कर लगा लेना, सारी लालच मन से अपने आप निकल जाएगी। और अब छठी और सबसे भयानक बुरी आदत, एक ऐसा अपराध जो बाबा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी फरमाते हैं कि परमार्थ की राह पर चलने के बाद अगर कोई पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के अलावा किसी और की तरफ गलत नजर रखता है तो यह सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम गुरु के शिष्य बनकर समाज में शरीफ दिखने का नाटक करते हैं लेकिन वासना के गुलाम हैं, तो बाबा जी के मुताबिक ऐसे सत्संगी को वो नाम रूपी जहाज से उसी वक्त नीचे उतार देते हैं और सचखंड का मार्ग उसके लिए सदा के लिए बंद हो जाता है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने परिवार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस तीसरे तिल पर बैठे सद्गुरु की नजरों से कैसे बचेंगे? वो तो हमारे मन का एक एक मैला विचार तक पढ़ लेता है। साथ संगत जी, अगर आप सच में चाहते हैं कि एक दिन बाबा जी का हाथ पकड़कर पूरे सम्मान के साथ इस संसार से विदाई लें, तो इन बताई गई सारी बुरी आदतों को आज नहीं, इसी पल से छोड़ना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो आपको बाबा जी के साथ जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। बाबा जी खुद अपने हाथों से लेने आएंगे। हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, लेकिन आज अभी इसी पल से एक एक करके इन कामों से दूरी बनाना शुरू कीजिए। जैसे जैसे हम इन बुरी आदतों से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा भजन सिमरन गहराता जाएगा, मन टिकता जाएगा और एक दिन हम उस दिव्य शब्द धुन तक जरूर पहुंच जाएंगे। याद रखिए, गुरु का हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो, अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम तो गलती से हाथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गुरु एक बार हाथ पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ता। संगत जी, अगर आज बाबा जी की इस चेतावनी ने आपकी सोई हुई आत्मा को जगाया है तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने हर सत्संगी भाई बहन और दोस्त तक जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी को इन 6 गलतियों से बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रूहानी सत्संग में। प्यार भरा राधा स्वामी जी।